वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि अरे तुम इसका मतलब अत्याचार करते थे, इसका मतलब तुम अपराधी हो। अपराधी अगर मान लो कोई चोरी कर रहा है और चोरी के खिलाफ, चोर के खिलाफ कोई कानून बनता है तो चोरी तो तिलमिलाएगा। इसका मतलब तुम लोग अपराध करके बचना चाहते हो। अपराध करने की नौबत ही क्यों आए? तुम इंसानियत के दर्जे से उन बच्चों को नीचे क्यों समझोगे? जरूरी है इस सरकार की उन नीतियों का जो विभाजनकारी हैं, जो हमारे समाज को शिक्षा से वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही हैं। चाहे वो VBPA है अभी जो उच्च शिक्षण क्या लाए हैं, शिक्षण अधिष्ठान अधिनियम, चाहे ये UGC की गाइडलाइन है, तो हर तरीके से ये शिक्षा से समाज को वंचित करने का एक इनका प्रयास है कि जिस भी तरीके से हो, चाहे वो दलित बच्चे हों, OBC के हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे बेटियां हों, उनके खिलाफ जितने भी तरीके से ये उनको शिक्षा से दूर कर सकते हैं, वो चाहे UGC के नाम पर करें, चाहे नए नए बिल लाकर करें, और चाहे शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण और जिस तरह से निजीकरण कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ सड़कों पे उतरना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जाति के नाम पर लड़ाई, अगर ये अब उन्हें तेली बताने लगे हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के जो कॉलेज के बच्चे हैं या उच्च शिक्षा संस्थानों में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे कामों को, छोटी छोटी बातों को लेकर अगर वो किसी बात के लिए विरोध कर रहे हैं तो उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। अभी 5, 7, 6 साल से तो उनको बच्चों को डाला हुआ है, जिनकी जमानत भी नहीं होने दे रहे। और एक तरफ इतने गंदे भयंकर इनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब प्रायोजित था ये जो प्रोटेस्ट था, ये क्या प्रायोजित था? ये जो उच्च जाति के लोगों को खड़ा करके इन्होंने मुट्ठी भर लोगों से करवाया। घोड़ा क्या गधा बनेगा? ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि गधे को घोड़ा बनाने की क्या आवश्यकता है? ये वही मूर्ख लोग हैं जो खुद गधे हैं। हम कहते हैं इंसान के रूप में जन्म लेने वाला कोई भी गधा या घोड़ा नहीं है। शिक्षा हर जाहिल इंसान को एक इंसान बनाती है। बर्बर जातियों को सच्चा इंसान बनाने का काम शिक्षा ने किया है। आज ये शिक्षा से इंसानों को वंचित कर रहे हैं और इसमें धर्म और जाति के भेद कर रहे हैं। क्यों इस तरह के डायलॉग जो ये बोल रहे हैं कि गधों को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता? तुम तो खुद गधे हो। इस तरह की बात करने वाले क्या इंसान कहे जा सकते हैं? ये लोग हिंदू राष्ट्र सादा बनाने मैम, के लिए सबको हिंदू सुप्रीम का कोर्ट करते मात्र थे। 3 दिनों के अंदर स्टे दे देता है। देश में बहुत सारे मसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, 370 पे कितने दिनों में सुनवाई हुई? राम मंदिर के नाम पर कितने दिन लटका कर रखा? और देखिए ना, ये जो बच्चे जेल में हैं, इनके चार्जशीट तक दाखिल नहीं होने दी। कितने सालों तक इनको, अभी सोनम वांगचुक को देख लीजिए ना, सोनम वांगचुक की सुनवाई करने के लिए और उनको बेल देने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है जो शिक्षा के लिए इतना बड़ा काम किए हैं। और ये 3 दिन में एकदम से इनके पास टाइम आ गया। सुप्रीम कोर्ट के पास तो 60,000 केस लंबित पड़े हुए। सरकार कानून भी लाती है लेकिन विरोध भी नहीं करती है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे का ऑर्डर आता है तो सरकार अपनी तरफ से कोई तर्क नहीं देती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, क्यों विरोध करेगी सरकार? सरकार को विरोध करना होता तो वो इसको इस तरीके का बिल लाते क्या? उस बिल को क्या पुख्ता रूप में नहीं लाया जा सकता था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अस्पष्ट है? ऐसी अस्पष्ट भाषा लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब वो जानते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वो वहाँ पर टिकेगा नहीं, तो इस पर फिर हम कह देंगे भाई हम तो OBC, आदिवासी और दलितों के लिए कानून लाए थे। लेकिन अब ये असल में तो ये इनका चुनावी स्टंट है और ये अब वोट का कंसोलिडेशन करने के लिए ही इस बिल को लाए भी थे, दिखावा किया था। मैम, सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होगा, अत्याचार होगा, झूठा FIR मुकदमा होगा। उनके बच्चों के साथ तो भेदभाव और अत्याचार तो मोदी कर रहे हैं ना, ये सरकार कर रही है ना। जॉब सारे खत्म कर दिए हैं इन्होंने, सारी शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए हैं, और इन्होंने जिस तरीके से देश को बेचा है, तो वो क्या स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए बर्बादी का सबब नहीं है? क्या मुट्ठी भर लोगों के लिए ही होगा ये? कहना कि UGC एक्ट के जो प्रावधान है वो जो है वो सवर्ण समुदाय के बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। भेदभाव के आधार उनके लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये जो जातिवादी राजनीति करने का तरीका है ना, चाहे कोई भी करे, इसके विरोध में लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। स्वर्ण समाज के बच्चों को बेरोजगारी उनको ज़्यादा नहीं सता रही है।
बेरोजगारी उनके लिए नहीं है, शिक्षा के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं है। वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि अरे तुम इसका मतलब अत्याचार करते थे, इसका मतलब तुम अपराधी हो। अपराधी अगर मान लो कोई चोरी कर रहा है और चोरी के खिलाफ, चोर के खिलाफ कोई कानून बनता है तो चोरी तो तिलमिलाएगा। इसका मतलब तुम लोग अपराध करके बचना चाहते हो। अपराध करने की नौबत ही क्यों आए? तुम इंसानियत के दर्जे से उन बच्चों को नीचे क्यों समझोगे?